हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं भी आईएएस पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक जहांगीर के बारे में। और जहांगीर को आज हम पढ़ने वाले हैं और इसे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आप इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जहांगीर का जन्म कब होता है। तो इनका जन्म 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में होता है, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। ये किनके पुत्र थे? तो ये मुगल सम्राट अकबर और मरियम उज जमानी के पुत्र थे। जहांगीर का नाम क्या था? तो इनका नाम बहुत बड़ा है दोस्तों, मिर्ज़ा नूर उद दीन बेग मोहम्मद खान सलीम था, जो कि किनके नाम पे पड़ा था? तो जो सलीम चिश्ती थे उनके नाम पे इनका नाम रखा गया था। उनकी माँ एक हिंदू राजपूत कुमारी थी, जिनका मूल नाम निश्चित रूप से ज्ञात नहीं। अगर आपने एक सीरियल आता था उसमें देखा होगा तो उसमें उनका नाम जोधाबाई है और कुछ पुस्तकों में उनका नाम हरकाबाई भी मिलता है। उन्होंने कभी कभी हरकाबाई और जोधाबाई भी कहा जाता है। वह राजा भीरमल की पुत्री थी, जो कहाँ के राजा थे? तो वो मेवाड़ के राजा थे। जहांगीर अकबर का सबसे बड़ा पुत्र था, लेकिन मुगलों के बीच वंशानुक्रम की कमी का मतलब था कि सिंहासन के लिए संघर्ष होना तय था। उन्होंने सत्ता के लिए विद्रोह किया और जब उनके पिता 1599 में दक्कन में व्यस्त थे, लेकिन अकबर आगरा लौट आए और उन्होंने विद्रोह दबा दिया था। अपनी सौतेली माँ के समर्थन से वह अकबर की मृत्यु के बाद सत्ता में आए और उनका शासनकाल 3 नवंबर 1605 से शुरू हुआ। 1605 में क्या हो जाती है? अकबर की मृत्यु हो जाती है, तब से जहांगीर का शासन स्टार्ट हो जाता है और 28 अक्टूबर 1627 में उनकी मृत्यु तक जारी रहता है। 1627 में क्या होता है? जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। अपने शासनकाल के आरंभ में उन्हें अपने बेटे खुसरो के विद्रोह को दबाना पड़ा। 1605 में जब ये गद्दी पे बैठते हैं तो 1606 में इनके पुत्र इनके खिलाफ क्या कर देते हैं? विद्रोह कर देते हैं। खुसरो को उनके पिता ने सजा के तौर पर अंधा कर दिया था। उन्हें अपने दूसरे बेटे खुर्रम के विद्रोह का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन ये भी तय हो गया कि शहजादा खुर्रम के बाद जहांगीर की मृत्यु के बाद सम्राट बना और शाहजहां के नाम से जाने लगा। खुर्रम का ही नाम क्या होता है? शाहजहां पड़ता है। जहांगीर के शासनकाल में उनके पिता अकबर ने सुदृढ़ प्रशासन और नीतियों की बदौलत राजनीतिक स्थिरता और अच्छी अर्थव्यवस्था थी। उसने विजय के माध्यम से विस्तार की नीति जारी रखी। उन्हें कला और वास्तुकला का विशेष शौक था। उन्होंने कई कलाकृतियों को कमीशन सूचीबद्ध और संरक्षित किया था। उन्होंने एक चिड़ियाघर भी बनाया था, जहां उन्होंने जानवरों की प्रत्येक प्रजाति का दस्तावेजीकरण किया था। उन्हें जुस्ट के माध्यम से यूरोपीय कलाकृतियों से अवगत कराया गया था, जिन्होंने उनके दरबार का दौरा किया और अपने दरबारी चित्रकारी का भी यूरोपीय शैलियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। मुगल दरबार में पहले अंग्रेज दूत जो आए थे, ये प्रश्न बहुत पूछते हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा। तो कौन आए थे? तो सर टॉमस रो आए थे और ये जहांगीर के शासनकाल में आए थे। उनसे मुलाकात की। जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में निवास करने और कारखाने स्थापित करने का अधिकार दिया। भारत में पहली अंग्रेज फैक्ट्री इसी के काल में क्या हुई थी? अस्तित्व में आई थी। वर्ष 1594 में जहांगीर ने राजकुमार रहते हुए एक सेना की कमान संभाली, जिसे बुंदेला के वीर सिंह देव को हराया और ओरछा शहर पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कश्मीर में कूच बिहार, मेवाड़ और किश्तवाड़ पर भी आधिपत्य हासिल कर लिया। 1613 में सूरत के तट पर एक मुगल जहाज को जब्त करने पर पुर्तगालियों के साथ उनकी झड़पें हुई। उन्होंने दमन पर कब्जा करके उनके चर्चों को जब्त करके जवाबी कार्रवाई करवाई। उन्होंने पुर्तगालियों के विरुद्ध लाभ और अनुग्रह प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों को काफ़ी रियायतें दी। जहांगीर को उसके प्रसिद्ध पिता के सामान नहीं माना जाता और कभी कभी उसे एक कमज़ोर राजा भी माना जाता है। बताया जाता है कि वह शराब और अफीम का आदी था। उन्होंने कई शादियाँ की और उनकी पसंदीदा पत्नियों में से एक थी नूरजहाँ, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने राजनीति को काफ़ी हद तक क्या किया था? प्रभावित किया था। उनकी मृत्यु कश्मीर में हुई, जहाँ वे अपने स्वास्थ्य को फिर से ठीक करने के लिए गए थे और 58 वर्ष की अवस्था में क्या होता है? उनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? तो 1627 में होती है। तो जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए भी याद किया जाता है। तो कभी कभी प्रश्न ये वाला भी पूछ लेते हैं। और खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कब किया था? तो खुसरो ने इनके विरुद्ध विद्रोह कब किया था? तो ये 1606 में किया था। 1605 में गद्दी पे बैठते हैं, 1606 में इनके खिलाफ विद्रोह किया था। और जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुझके जहांगीरी को पूरा किसने करवाया था? तो वो मोहब्बिंद खां ने करवाया था।
खुसरो की सहायता किसने की थी? तो खुसरो की सहायता की थी गुरु अर्जुन देव, जो सिख गुरु थे, और इन्हीं की हत्या क्या करते हैं? जहांगीर करवा देते हैं, क्योंकि उन्होंने खुसरो की मदद की थी। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को क्या किया था? शाहजहां की उपाधि दी थी। तो खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने दी थी? तो उनके पिता के द्वारा ही दी गई थी। और जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? तो जहांगीर की पत्नी का नाम था मेहरुन्निसा, जिसे बाद में नूरजहां के नाम से ही जाना जाता है। और नूरजहां ने क्या किया था? इतामुद्दौला मकबरा बनवाया था, जो उनके पिता का मकबरा था, और उसमें पितरादुर शैली का प्रयोग किया गया था। और पितरादुरा शैली क्या होती थी? तो उस समय क्या किया जाता था? जो संगमरमर की दीवारें बनती थी उसमें मोतियों को जड़वाया जाता था, जिसे ही पितरादुरा शैली के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।